कई लोगों ने अपने संप्रदाय का पोषण करने के लिए सनातन धर्म के विरुद्ध भी बातें रख देते, जैसे ये इस्कॉन वाले आ गए आज के समय में, कि नहीं कहते भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं करना चाहिए। एक बार इनका भी लाइन लेना है, मुझे भी समझाना इन लोगों को भी अच्छे से। और यदि आपको इस विषय में कहीं पर भी कोई संदेह ऐसा लगता है कि नहीं हम सत्य है, सही है, हमारा संप्रदाय, हमारी बात सत्य है, तो आप आइए खुले मैदान में शास्त्रार्थ करिए, बताइए कि इस धर्म के शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है। मैं आपको बड़ा आश्चर्य होता है, जिस भगवत गीता को ये लोग आधार मानते हैं, उस भगवत गीता में ऐसा कोई साधन पद्धति नहीं दी हुई है। जिस तरीके की वो साधना पद्धति का वो करे, जो साधना पद्धति भगवत गीता में बताई 6वें अध्याय में, वो साधना पद्धति से विपरीत आचरण है उन लोगों का, भगवत गीता के विपरीत आचरण। और ये बात मैं खुलकर बोल रहा हूं, जिसको अभी भी ऐसा लगेगा मुझे कभी भी चुनौती दे सकता है, मैं भी भगवत गीता को जानता हूं ना, मैंने भी तो भगवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता के अभी कुछ अध्याय शेष रहेगा, अभी पुनः हम लोग भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान आरंभ करेंगे, और बिल्कुल वही बता रहा हूं जो उसमें भगवत गीता में लिखा हुआ है। जो श्लोक है उसका अर्थ भावार्थ व्याकरण के साथ, कोई अलग से उसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसमें अगर कुछ है तो आप मुझे भी समझा सकते हो कि नहीं महाराज इसका अर्थ ये नहीं, ये है अर्थ, ऐसा अर्थ बनता है। आइए, क्या समस्या कहाँ है? शास्त्रार्थ, शास्त्रों का वास्तविक अर्थ बताने के लिए सारे विद्वानों को एकत्रित होकर चर्चा करनी चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। आपस में विरोधाभास करने से अच्छा है कि आप और लाइव आ जाइए, पूरी समाज को, विश्व को देखने दीजिए कि आप जो बोल रहे हो उसके पीछे क्या प्रमाण है, आप कहाँ से दे रहे हो, उसका संदर्भ कहाँ से दे रहे हो, व्याकरण का आधार दे रहे हो तो किस आधार पे दे रहे हो। आप अपनी पूजा पद्धति, अपने सांप्रदायिक पद्धति, पूजा पद्धति को सर्वमान्य बना देना, सार्वभौम बना देना, ये मूर्खता है। सनातन धर्म में अनेक प्रकार की साधना पद्धतियां हैं, अनेक प्रकृति के अनुरूप संप्रदाय है, ठीक है। संप्रदाय को आप प्रमोट करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन संप्रदाय को अपने को प्रचारित करते समय कई सनातन धर्म पर आप कुल्हाड़ी चलाओ, कुठाराघात करो और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवत गीता में उनको स्पष्ट लिखा हुआ है ना, उसमें बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अज्ञानी पुरुषों में बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, भगवत गीता का स्पष्ट वचन है। तो ये सारे विषय के अनुसार अगर आप आचरण कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र का आड़ लेकर शास्त्रों के ही विरुद्ध आचरण करो तो फिर ये ठीक नहीं। और फिर यहाँ पर मेरे जैसा कोई ना कोई खड़ा होगा। कई लोग कहते हैं हमें किसकी पूजा करना है, तो भगवान कृष्ण की पूजा करो और देवी देवताओं की मत करो। किसने कहा तुमको? जो भगवान कृष्ण कहते हैं वृषिणा वासुदेवोस्मि, वही कृष्ण, वही भगवान रुद्राणाम शंकरोस्मि भी कहते हैं, रुद्रों में शंकर में। उनकी भाई आराधना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं, उन्होंने सारे बता कि मैं ही हूँ। तो ये अपना एक ग्रुप बना के बैठे हुए कि नहीं ये पूजोगे तो ये कल्याण होगा, कि तो बेकार है। ये मूर्खता है, इनको दुराग्रही और मूर्ख लोग कहा जाता है, हठी लोग कहते हैं, मूढ़ जैसे लोग कहते हैं ना। जो महापुरुष हुए जैसे स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने अपने तरीके से विषय रखा, उसके बाद के जो अनुयायी ये सब मूढ़ है लोग, मूढ़ता के साथ ऐसे जो विरोध करते हैं ना इस प्रकार से, शिवद्रोही मम दास कावा तेंद्र मोही सपने नहीं पाओ, शिवद्रोही मम दास मम द्रोही शिवदास ते नरक करहि कल्प भरी घोर नरक मोहवास। ये तो सरल भाषा में संत पुरुषों ने समझा दिया है। आप वैष्णव होकर आप भगवान शिव की अगर आप अपमान कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता? वैष्णवों की जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहले भगवान शंकर है, एक पहले नंबर पे भगवान शंकर का नाम आता है। उनको तामसी है, ये है, वो है करके उनका अपमान करो, अनादर करो, जबकि सब कुछ कहते हैं, सब लोग पता है सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, एको हम बहुश्याम, अनेक, एक ही परम तो अनेक रूपों में है। साधना पद्धति, पूजा पद्धति में हो सकता है भेद। रुचि नाम है चित्रा तेज कुटिल नाना प्रथा जैसा नृणाम एको गम्य स्तमसी पैसा मार नवई। रुचि के अनुसार कोई भिन्न भिन्न मार्ग से लोग उपासना पद्धति करते, लेकिन जैसे अनेक नदियां अंत में एक सागर में विलीन होते हैं, ऐसे सब लोग एक ही परम तत्व की उपासना करते हैं। क्या समस्या? लेकिन विरोधाभास करते समय हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। शास्त्र
और बहुत शास्त्र के ज्ञाता आप है तो आप आ जाइए मैदान में, खुलिए, आइए रामलीला मैदान दिल्ली में हो जाती है व्यवस्था, एक बार कर लेते, सारे लोग बैठ जाओ और सिद्ध कर दो भगवान कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, बाकी देवताओं की नहीं पूजा करना चाहिए। बुला लीजिए सारे भारतवर्ष के विद्वानों को, आपके पास पैसा वैसा भी है, थोड़ा 2-4 महीने भर होने दीजिए शास्त्रार्थ, क्या समस्या आ रही है? देखिए ना कितना विद्वत्ता है, कितना शास्त्र प्रमाण। जो लोग बेचारे शास्त्र जानते नहीं है, भगवत गीता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या भी संस्कृत ज्ञान नहीं है, उनको घर घर में जाकर तुम उनको धर्म विमुख करो, धर्म भ्रष्ट करो, तो ये मूर्खता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी, हम भगवान से कृष्ण भगवान, हम स्वयं कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हम शिव जी को भी उपासना करते हैं, भगवत जी की भी आराधना करते हैं हम, क्योंकि हमें सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सब में सब ब्रह्म स्वरूप दिखता है। एको हम बहुश्याम, एक ही अनेक रूपों में हुए हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में सारा विषय बता दिया। वही मैं वासुदेव हूं तो मैं ही शंकर, रुद्राणाम शंकरो अस्मि, शंकर मैं ही हूं, ऐसे भी तो वो कह रहे, राम मैं ही हूं। क्या भेद है, क्या समस्या है? भगवत गीता धर्मशास्त्र आपको कभी भी इस तरह से भ्रमित नहीं करते। भगवत गीता में, जैसे भगवत गीता में स्पष्ट वर्ण दिया, परंतु उसका अर्थ लगाते समय कभी कभी संप्रदाय विशेष के कारण कुछ लोग दुराग्रही बन जाते हैं, और दुराग्रही बनना ये मूढ़ता का लक्षण है। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है दुराग्रही बनना, ये मूढ़ता का लक्षण है। अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव हो वो कोई समस्या नहीं है। भगवत गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासत, अनन्य भाव से मेरा पूजन करो, ठीक है, लेकिन अनन्य भाव से पूजन करते समय आप उन्हीं के ही अन्य स्वरूपों का विरोध करो, ये मूर्खता है। जैसे कोई भगवान कृष्ण की उपासना करे और भगवान राम का विरोध करे, तो कितनी बड़ी मूढ़ता हो गई। वैसी मूढ़ता है नहीं, भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ, तो फिर भगवान राम क्या है? वो श्रेष्ठ नहीं है? अरे वो वही है, तो इसको मूढ़ता कहते हैं। तो ये मूर्खता के मार्ग पे जा रहे हैं, तो इनके जो थोड़ा सा भटक रहे हैं सब लोग, इनको भी धीरे धीरे, मैं तो कहता हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, क्या समस्या है भाई? आप लोगों के पास रुपए पैसा है, 1 महीने भर के लिए वहां पे टेंट लगा दीजिए, पूरे भारत भर के, विश्व भर के सारे आचार्य को, धर्माचार्य को, विद्वानों को बुला लीजिए और सबके सामने सिद्ध कर दीजिए भगवत गीता के माध्यम से कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। यही भगवत गीता लेकर तुम लोगों को मैं बता दूंगा कि हाँ सत्य क्या है। भगवत गीता में जो अभी 4था अध्याय भी चल रहा है, जल्द शीघ्र 18 अध्याय पूर्ण करेंगे। एक भी शब्द में आपको आप ही के सामने, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होने दूंगा भगवत गीता का श्लोक, सारा विषय सहज भाषा में शास्त्रोक्त पद्धति से व्याकरण सहित समझा देंगे। भगवत गीता पर गीता प्रेस की पुस्तक आती है, भगवत गीता पदच्छेद, पदच्छेद सहित, जो पदच्छेद वाली जो भगवत गीता है उसको पढ़ा करो, उसमें दिया हुआ है पदच्छेद अनुसरण करके। कभी कभी संप्रदाय विशेष में लोग दुराग्रही बन जाते हैं, ये अज्ञानता है। और सामान्य व्यक्ति जानता नहीं, वो फिर विमूढ़ जाता, अरे ये तो सही बात है, भगवान कृष्ण, और फिर वो इधर उधर का श्लोक दे देंगे, कोई इधर से श्लोक उठा लेंगे, कोई उधर श्लोक उठा देंगे, कहेंगे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। तो ब्रह्म संहिता ठीक है, तो और भी तो ग्रंथ है ना, उनको भी तो लेकर आओ। पूरे महाभारत में वर्णन दिया अनेक ऋषि मुनियों की साधना पद्धति, उपासना पद्धतियां है। भगवान शंकर की आराधना स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि तुम उनकी आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं भगवान शंकर की आराधना करो, तो तपस्या करवाते हैं। स्वयं भी तपस्या किए, भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना करके तब फिर रामेश्वरम आज भी प्रमाण है वहां पर, राम सेतु में तब आगे बढ़े। तो जो स्वयं विष्णु है, राम है, जो कृष्ण है, वो स्वयं शिव की उपासना करे, और तुम मूढ़ और मूर्ख लोग जो भगवान उसी शिव का अनादर अपमान करो, और तुम समझाओ कि नहीं हम बहुत बड़े इस्कॉन वाले हैं। इस्कॉन वाले सनातन धर्म वाले बनो वो तो ठीक है, कोई संप्रदाय वाले भी बनो तो ठीक है, ये सब अपने को अलग साबित करने के चक्कर में सनातन धर्म पे कुठाराघात सहन नहीं होगा, और पूरी जोरदारी के साथ प्रहार करेंगे। जो भी हमारे सनातन धर्म के ऊपर कहीं पर भी चोट करेगा, चूक करेगा, गलती करेगा, तो हम जैसा व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। तो कई श्रद्धालुओं ने मुझसे कहा
गुरुजी ये लोग विरोध करते हैं, ये हमें भी समझ में आता है कि गलत बोल रहे हैं, अब इनको क्या उत्तर दे, कई तरह के तर्क देते हैं, कई तरह के श्लोक बता देते हैं। मैंने कहा ठीक है, इनके श्लोक लेकर आओ मैदान में, एक बार पता तो चले ना, समाज को देखना चाहिए ना कि कोने कोने में छुप छुप कर क्यों काम करते हैं। एक बार लाइव हो जाए पूरा देश में सारा, देखो भगवत गीता लेकर आ जाइए, अपना वो संप्रदाय वाले भी आ जाए, वो जो भी वाले हो वो सारे आ जाए और चर्चा हो, क्या समस्या है इसमें। कम से कम समाज तो दिग्भ्रमित तो नहीं होगा ना, समाज को तो सन्मार्ग मिल जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी है, जो समाज है, जो श्रद्धालु है, उनको सन्मार्ग मिले, उनको श्रेष्ठ मार्ग मिले, उनको कल्याण का मार्ग मिले, उनको भगवान का मार्ग मिले, अस्तो मां सदगमय के मार्ग पे वो चल सके। सबका उद्देश्य वही है, हमारा भी वही है, आपका भी वही है, तो क्या समस्या है, भ्रमित क्यों करते। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीनम, भगवद गीता में कहा गया है ना कि अज्ञानी लोगों में बुद्धि भेद मत उत्पन्न करो, उनके अंदर भ्रम उत्पन्न मत करो। अपने को सही साबित सिद्ध करने के चक्कर में तुम उन लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ करो तो तुम लोगों के लिए नरक ही मार्ग है, नरक में ही जाओगे। ऐसे महापुरुषों के भावार्थ को हम समझ नहीं पाते। स्वामी प्रभुपाद जी हमारे बड़े हम उनको बड़ा सम्मान देते हैं, आदर हमें बड़ा उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके जो भावार्थों को न समझकर जो मूढ़ लोग इस प्रकार की अशास्त्रीय बातें करें, ये गलत है। ये चीजें नहीं होना चाहिए समाज में। इसलिए किस देवता की उपासना करना चाहिए, तो हम यही कहेंगे जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है, शिव महापुराण में है, शास्त्रोक्त पद्धति से कई वर्ष आप किसी वेद काल से भगवान शिव की आराधना उपासना हो रही है। रुद्राष्टकाध्याय पढ़िए, रुद्राष्टकम, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें सब भगवान श्री रुद्र की उपासना आराधना दी हुई है। जब भगवान कृष्ण भी नई धरती पर आए हुए थे तब से उपासना होती है। सतयुग और त्रेता युग में तो भगवान कृष्ण कहाँ थे उस समय, स्वयं भगवान कृष्ण आराधना कर रहे, भगवान राम आराधना कर रहे, उन शिव जी का अनादर कर रहे हो, तुम अपमान कर रहे हो। भगवान शिव जो शिव, ऐसे ही शिव उपासक को भी वैष्णव उपासकों का जो है समझना चाहिए कि हाँ सब एक ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अंत में सागर में जाता है, ऐसे ही सब एक ही परम तत्व को जाता है, सब एक ही परम तत्व। आप अथर्वशीर्ष गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ोगे तो गणेश जी कहेंगे कि मैं ही रुद्र हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा हूं, क्योंकि वो परम तत्व में स्थित होकर बोल रहे हैं। भगवत गीता में भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण वाच नहीं है वहां पर, वो परम तत्व में स्थित होकर बोल रहे हैं। इसलिए वो कृष्ण नाम वासुदेव उसमें भी कह रहे और रुद्राणाम शंकर उसमें भी कह रहे कि प्रमाण तो शास्त्र है, प्रमाण व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको अभी पहले बोल चुका हूं, कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा संत हो, कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, जगत गुरु महागुरु कोई भी हो, उसे कोई हमें मतलब नहीं। यदि वो शास्त्र का प्रमाण नहीं देता है, तो वो भी मूल शास्त्रों का प्रमाण नहीं देता है, प्रमाणित जिसको श्रुति प्रामाण्य ऐसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण नहीं देता है, तो उनकी बात अस्वीकार्य है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं। मत मानो ऐसे लोगों की बात। धर्माचार्यों का भी दायित्व है, ये बातें थोड़ा सा जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं वो भी थोड़ा सा दो चार हमारे ये सब बना के धर्माचार्यों को भी पहुंचाइए, कम से कम एकत्रित तो हो जाओ भाई, इकट्ठा हो लोगों को, कम से कम जो भटक रहे हैं, यहाँ वहां जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, यहाँ वहां कभी किसी के चक्कर में घूम रहे, कभी कभी पेशी लगा रहे, किसी दरबार में जा रहे थे, किसी मजार में जा रहे हैं, तो कम से कम ये जो भटकना ये सब बंद हो जाए इन लोगों का, सही दिशा में चले। और जिसको ऐसा लगता है कि वो सही है, मैं तो उनको चुनौती दे ही रहा हूँ भाई, मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई धर्माचार्य इस बात से जो उनको अस्वीकार करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, आक्रोशित है, तो आप उनको जो है आप आइए, शांति के साथ हम चर्चा करते हैं और समाज भी सुने। ऐसा नहीं कमरे में बैठ के तो बात हो नहीं सकती है, और प्रमाणित से रखिए। आप कोई भी संहिता लेके आइए, गर्ग संहिता लेके आओ, ब्रह्म संहिता लेके आओ, भगवत गीता लेकर आओ, कोई भी लेकर आ जाओ धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म का ही ना ये सब विषय है। सनातन धर्म के अंतर्गत ही तो सारे विषय हैं, कोई अलग से तो है नहीं। बस उसके जो अर्थ लगाते समय आप लोग जो उसको भ्रमित हो जा रहे हो, दूसरों को भ्रमित कर रहे हो, ये चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये चीज नहीं चलेगी ज्यादा दिन।
उगर ही अंत न होई निबाहु काल निमि जिमि रावण राहु। तो जो स्वामी प्रभुपाद जी ने जो विदेश में जाकर सनातन धर्म का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको श्रेष्ठ संत मानते हैं, उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे जो आप हमारे सनातन धर्म के शत्रु बन रहे हो, वो फिर गड़बड़ है। सनातन धर्म के अनुयायी जो श्रद्धालु, वो लोग भी साधारण लोग भी ये बात को समझते हैं कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? जो आपको आपके आचार्य ने, आपके गुरु ने जो आपको मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार आप चलो, उसके अनुसार सनातन धर्म का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, अच्छी बात है। ये आप जो दूसरा मार्ग पकड़ लिए, मूर्खता वाला, विमूढ़ता वाला, ये ठीक नहीं। इसीलिए थोड़ा सा हमारा जो दायित्व है कि हम आपको समझा सके, हम समझाने का दायित्व हमारे ऊपर ही बनता है। आप धर्मशास्त्रों का कोई विपरीत अर्थ लगाओ, सनातन धर्म के विपरीत कोई आप आचरण करो, तो हमारा जो दायित्व है कि हम आपको समझा दें। और जिस तरीके से अभी तो आपको इस तरह से, हम तो शास्त्रार्थ भी के लिए भी तैयार है, और समाज को भी अब इस मामले में सतर्क होकर इन लोगों के बारे में समझना चाहिए, और इसके मूल में समझना पड़ेगा कि भाई ये संस्था का क्या स्थिति है, ये संस्था का आधार कैसा है, क्यों है, किसके लिए, इनका मूल उद्देश्य क्या है, ये ऐसे विरोधाभासी चीजें, सनातन धर्म की विपरीत बातें क्यों कह रहे हैं, उसके मूल में ये सारे विषय को समझना पड़ेगा। और यदि वो सत्य कह रहे हैं तो उसका आचरण करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। तो सिद्ध करने के लिए आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ करिए, अपने को सिद्ध करिए, लाइव शास्त्रार्थ हो, सारे धर्माचार्य आपको बुलाइए, सबको निमंत्रण कार्ड भेजिए, एक निमंत्रण कार्ड मेरे पास भी भेज देना। फिर चर्चा हो। भगवत गीता वही भगवत गीता है, आप उसी भगवत को, हमने भी पढ़ा है, हम भी लोगों को समझाते हैं, लेकिन हमारे भगवत गीता समझाते समय ऐसा कोई विरोधाभास आपको दिखाई नहीं देगा। जो उसमें भगवत गीता में जैसा भगवान की वाणी है, जैसे वचन है, जैसे शब्द है, उसी के अनुसार हम आपको लोगों को समझाते हैं। ऐसे आपको भी करिए, आपके भी आचार्य ने यही किया है। अभी जो थोड़े कुछ ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग इस तरीके से स्वयं दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ठीक नहीं। कभी कभी ज्यादा ही ज्ञान हो जाता है तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाता है। इतना हम लोग भगवत गीता को यथारूप, भगवत गीता यथारूप है, भगवत गीता है, अब यथारूप कह देने से थोड़ी काम चलेगा। यथारूप तो उसकी व्याख्या है, व्याख्या सही भी हो सकती है, गलत हो सकती है। भगवत गीता अलग विषय, भगवत गीता में कोई श्लोक और शब्दों में कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें तो कई व्याख्या है, शंकर भाष्य है, भावार्थ दीपिका है संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की, और भी कई महापुरुषों ने लिखा है उस पर, श्रीधरी टीका है, कई भी टीका है, भाष्य है, कई अनुवाद है। आप अपने अनुवाद को सत्य साबित कर दो, अनुवाद अलग विषय है। अब भगवत गीता को सिद्ध करके दिखाओ ना, अनुवाद में आप कुछ भी लिख दो, इसका अर्थ ये नहीं है। कई लोग विपरीत अर्थ लगा देते हैं, और विपरीत अर्थ लगाने न लगा पाए, इसीलिए शास्त्रार्थ की परंपरा। अब शास्त्रार्थ का अनुपालन करिए और शास्त्रार्थ सिद्ध करिए, हम अगर यदि आप सत्य सिद्ध करते हैं तो हम भी आपका अनुगमन करेंगे। कई लोग भगवत गीता के श्लोक भगवत गीता के नाम पर लिख देते, भगवत गीता का सार, भगवत गीता का विचार, वो अपनी बातें लिख देते हैं। वो कोई श्लोक लिखा भी न, उसमें श्लोक लिखा होना चाहिए, फिर उस श्लोक का हिंदी उसका भावार्थ, उस पर व्याकरण के अनुसार पदच्छेद होना चाहिए, फिर उसका स्पष्टार्थ होना चाहिए, फिर उसका भावार्थ होना चाहिए, और फिर अपनी व्याख्या हो। ये प्रक्रिया है पूरी भगवत गीता के विषय में अपना विषय रखने की। इस प्रक्रिया के अनुसार जो कोई आचरण करेगा तो वो शुद्ध अर्थ माना जाएगा। बाकी ये सब वो अपने संस्कृत में लिख ले, ऊपर नीचे हिंदी लिख दिया, वो अधूरी व्याख्या, अपूर्ण व्याख्या। भगवत गीता पर जो स्वामी प्रभुपाद जी ने व्याख्या लिखी है, भगवत गीता यथारूप, वो अपूर्ण व्याख्या है, पूर्ण व्याख्या नहीं है। तो कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे, अभी तो वो विषय नहीं है। आज विषय इतना ही था कि कौन से देवी देवता के हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो जो शास्त्रोक्त तो जो हमारे ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, उनकी आराधना उपासना करना चाहिए। तो आज इतना ही, कल पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।